वंदामी भंतेजे संघ को प्रणाम. नमोबुद्धाय जय भीम मंडळी. आपल्या सगळ्यांचं धम्मसंगायनच्या या प्लॅटफॉर्मवरती परियत्ती क्लासेसमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण सगळे या ठिकाणी आलात आज या धम्मदेसनेच्या निमित्ताने. आपल्या सगळ्यांच्या या ठिकाणी मी धर्मपाल साळुंके पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज धम्मदेसनेचं प्रमुख कारण यासाठी आपण या धम्मदेसनं आयोजित केलेली आहे की सप्टेंबर महिन्यामध्ये आपण पालीचे वर्ग सुरू केलेत. पाली शिकण्यासाठी युट्यूबला बरेच लोकांनी व्हिडिओ बघून त्यांची पाली शिकण्याची एक आवड म्हणा, इच्छा म्हणा सुरू झाली आणि त्यांनी आग्रह केला की अशा एखाद्या प्रकारचा कोर्स किंवा आम्हाला पाली शिकवा, पाली ग्रामर शिकायचं आहे असं म्हणत जेव्हा भरपूर लोकांचे या अशा रिक्वेस्ट येत गेला तेव्हा जाऊन आपण असा कार्यक्रम, एक सर्टिफिकेट कोर्स आपण लॉन्च करू असा आपण विचार केला. आणि बघता बघता जवळपास 110-120 लोकांनी ह्या कोर्सला जॉईन केला. आणि आता जवळपास 6 ते 7 महीने संपत येत असताना बंदे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर में हमने इस सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू किया था. इसमें लगभग 100 से 110 लोगों ने ज्वाइन किया था. इसके साथ कुछ शामनर भी ज्वाइन हुए थे, 1-2 उपसंपदाधारी भी ज्वाइन हुए थे. और इसी के साथ साथ अभी 6-7 महीने के बाद आज लगभग 50 से 60 लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से पाली का ग्रामर, व्याकरण सीखते हुए, भले थोड़ी सी प्रगति क्यों ना हो उनकी हुई है, पर काफी अच्छी तरीके से अभी पाली का अभ्यास शुरू हो चुका है. और मैंने भी पढ़ाते समय काफी खबरदारी इसमें ली है क्योंकि मेरे तरफ से कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, कोई धम्म की बात बताते समय कुछ गलती ना हो, इसके ऊपर अभी काफी कॉन्शियस होके काफी खबरदारी लेते हुए इन सारी बातों को पढ़ाया है. और आज इस 6-7 महीने होने के बाद जब इस पूरे कोर्स का समापन होने जा रहा है तो इसी उपलक्ष्य में धम्म देसना सुनना काफी वंदनीय है, काफी जरूरी है. इसलिए बंते जी, आपको आमंत्रित किया है, आपने अपना समय निकाल कर यहाँ पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अभी हम आपको याचना करेंगे कि आप हमें त्रिशरण पंचशील की आप हमें त्रिशरण पंचशील दीजिए और इसके बाद हम धम्म देसना की शुरुआत करेंगे. बंते जी, जी आरोही. ओकासव अहं भन्ते द्वारतये न माया कथं सब्बं अच्छयो खमथमे भन्ते. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से. नमो तस्स भगवतो खूप खूप धन्यवाद बाकीच्या सगळ्या लोकांचं. आपण या ठिकाणी आलात. आपण आज या ठिकाणी धम्मदेसनेचं आयोजन केलेलं आहे यासाठी की धम्म संघाकडनं पालीचा एक कोर्स लॉन्च करण्यात आला आणि याच्यामध्ये जवळपास 120 लोकांनी ऍडमिशन घेतलं. बघता बघता संख्या पण कमी होत गेली, पण 6 ते 7 महिन्यांच्या या कालावधीमध्ये काही वीर्यधारी किंवा परिश्रम करणारे लोक टिकून राहिलेत आणि त्यांनी चांगल्या प्रकारे हा 6 महिन्यांचा 7 महिन्यांचा जो पालीचा कोर्स होता तो त्यांनी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. खूप चांगल्या पद्धतीने केला. बहुत अच्छे से एडमिशन लेने के बाद कई बार लोगों जब पाली पढ़ना शुरू कर देते हैं और जब उन्हें बस बुद्ध शब्द का विभक्ति सिखाया जाए तो उसमें ही हार मानते हुए कई लोग पाली का कोर्स छोड़ के चले जाते हैं. अभी नहीं होगा, अभी समय नहीं है, अभी हमको नहीं जम रहा है, सैटरडे संडे अभी मुश्किल है, समय निकालना काफी मुश्किल है, ऐसे कई सारे रीजन देते हुए कई लोगों ने बैक ऑफ कर दिया. पर कुछ गिने चुने लोग, पुण्यवान लोग डटे रहे, जिन्होंने काफी परिश्रम करते हुए पाली के इस अभ्यासक्रम को पढ़ना शुरू किया. गद्दी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी क्लास में उम्र 10 से लेके 72 तक, 72 वय तक इतने सारे लोगों ने कोर्स में एडमिशन लिया. और जिस उपासिका ने आपके सामने अभी त्रिशरण पंचशील की याचना ली, केवल 10 साल की है और इस उपासिका ने पूरे 6 महीने का एक कोर्स, जितने भी अभी हमारे 28 लेक्चर हुए थे, इनको सबको अटेंड करते हुए काफी अच्छी तरीके से पाली का ग्रामर पढ़ने के लिए, इसी के साथ साथ हमने इसमें कुछ धम्मपद अट्ठकथा लिया, जातक अट्ठकथा लिया, इसमें हमने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी सीखा. इन सारे अभ्यासक्रम को पढ़ते हुए काफी अच्छी तरीके से मेहनत दिखाई हमारी सबसे छोटी उपासिका आरोही. इसीलिए हमने इनको मान लिया कि आप त्रिशरण पंचशील की याचना लें. और इसी के साथ साथ कई सारे लोगों ने काफी अच्छी तरीके से इस पढ़ाई को, भले ही अभी तो शुरुआत है, पाली सीखने की शुरुआत है जो कि आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है,
अगर अभी बुद्ध वचन को ना पढ़े जाए, पाली को ना पढ़े जाए, तो अगले 60-70 साल में भी उतनी मेहनत नहीं होगी, इतना अच्छा काम नहीं हुआ जितने पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। ठीक है, बस नाम के बौद्ध हो चुके हैं, सर्टिफिकेट पे बुद्ध आ चुका है, पर धम्म समझना अभी भी काफी बाकी है, आचरण करना भी काफी बाकी है, इसके ऊपर बहुत काम करना बाकी है बंते जी। इसके लिए पाली पढ़ना और धम्म पढ़ना तो हम सबका जिम्मेदारी तो है, और बीच बीच में आप जैसे धम्म गुरु के कल्याण मित्र का सहवास होना, आप लोगों से धम्म सुनना हमारे लिए काफी पुण्यकार है। तो इसी के वजह से आज इस कोर्स की समापन करते हुए आज हमने आपको इस विषय पर धम्म देशना देने के लिए आपको बुलाया। बंते जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको हम सब की तरफ से याचना करता हूँ कि हमारे कल्याण के लिए, हमारी पुण्य पारामी को बढ़ाने के लिए, हमारे मंगल के लिए बंते जी आप धम्म देशना दें। साधु 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 जी। बंते जी आप माइक शुरू कर सकते हैं जी। साधु साधु साधु। इधर आने प्लीज आपला माइक बंद ठेवा, नहीं तो थोड़ा सा जिसको चाहिए तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, लेकिन माइक ऑफ कर लीजिए। चाहे तो कैमरा ऑन करके सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम सीधा, लेकिन माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। माइक लक्ष असू द्या जी। बंते जी वंदन। ठीक है, शुरू करेंगे। साधु साधु साधु। सबसे पहले हम तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान को फिर से वंदन करते हैं। साधु साधु, मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तथा हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंती जिन्होंने भगवान बुद्ध से धर्म से मुलाकात करवाई, उन परम कल्याण मित्र गुरुवंती जी जिन्होंने हमें चीवर दी, उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। टोटल 84,000 होता है। तो पाली मतलब समझ जाइए, मतलब पूरा त्रिपिटक को ही पाली कहते। त्रिपिटक का जो धर्म का जो बात है उसे ही पाली कहते हैं। इसका तो जो कोई पाली सीख रहा है, तो पढ़ रहा है, तो वो सीधा भगवान बुद्ध के मुख से निकला हुआ वचन सीख रहा है, उनका वचन बोल रहा है। असली में देखेंगे तो देखिए भगवान बुद्ध बोलते हैं हम में ऐसा मत सोचो भिक्षु, हम परिनिर्वाण हो पाने के बाद ये धर्म, अभी ये शासन, बुद्ध शासन अनाथ हो गया, कोई नहीं देखने के लिए, पूरा खत्म हो गया है, कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो आनंद, ऐसा मत सोचो भिक्षु करके भगवान बताते हैं। मेरे बाद ये धर्म और विनय ही तुम्हारा शास्त्र रहेगा, गुरु रहेगा करके भगवान बुद्ध बताते हैं। तो जो कोई लोग धर्म विनय सिखा रहा है, सीख रहा है, तो वो सब दान धम्म दान जिनाती, सभी दानों में से अग्र धर्म का दान बांट रहा है। पाली भी धर्म की ही कहलाया, दूसरा कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश होना चाहिए। किसी को में भगवान बुद्ध ऐसे धर्म विनय को ही क्यों स्थान दिए। आजकल लोग सब बोलता है गुरु परंपरा, मेरे बाद ये गुरु है, ये देखे वो गुरु है। भगवान बुद्ध बोल सकते थे आनंद तुम देखो मेरे बाद बुद्ध शासन, तुम कमजोर नहीं है, ऐसे नहीं बोले। भगवान नहीं बोले अनिरुद्ध तुम भी अनंत है, तुम्हारा दिव्य चक्षु है, तुम देखो, ऐसे भी नहीं बोले। क्योंकि गुरु परंपरा तुम गुरु बन के शासन, बुद्ध शासन लेके जाओ करके नहीं बोले, जानते हैं कि विनाश होगा आगे। ये फिर दूसरे को देखकर दूसरे के जाके अंतिम में अपना वाणी बोलकर बुद्ध वाणी लुप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध बताएं। अभी थाईलैंड में लुप्त होने जा रहा है, वही प्रॉब्लम है। हम लोग थाईलैंड बनते लोग से बात करते हैं, मेरी दोस्ती है मेरा बहुत सारा, तो उधर गुरु भाषी को बहुत मायने देकर बुद्ध भाषी को नीचे दाब दिया। ये हम अपमान नहीं कर रहे, उधर भी विनय को धर्म को गौरव है, लेकिन गुरु भाषी चाहे सही है गलत तो देख नहीं पा रहा धर्म विनय के मिलाकर। तो इसीलिए भगवान बुद्ध गुरु परंपरा ऐसा बनाए नहीं कि मेरे बाद ये गुरु है, मेरे बाद वो गुरु है। मेरे बाद एक ही बचा है गुरु, वो मेरा ही रोल निभाएगा, वो है धर्म विनय, दूसरा कुछ नहीं। शास्त्र शासन है। ममन चैव सत्ता योच धम्म विनय, जो धर्म में मेरे बाद शास्त्र रहेगा। तो पाली मतलब देखिए, सबसे अच्छा बात बताएं, पाली भाषा जानने का अर्थ है कोई अच्छा चीज सीख रहा, अच्छा चीज समझ सकता है। जैसे में बोलेंगे तो पाली भाषा शुरू हुआ मध्य देश से। अभी हम लोग और जगह पाली मतलब मध्य मागधी देश जो है उस समय का जो भाषा था, वो बोलचालू भाषा, बहुत अच्छा भाषा जाने माना, वो मागधी, उसी से पाली बना, वही पाली था। तो पाली भाषा से देश मागध देश का भाषा होने के कारण, मागधी होने के कारण वो बहुत समय वो भाषा से भगवान बुद्ध उसी तरीका सुंदर से। लेकिन अभी जो पाली सुरक्षित बचा हुआ है वो सिर्फ तो सिर्फ बचा हुआ है बुद्ध वचन ही।
दूसरा नहीं। तो इसका कहने का मतलब उसमें कोई गाली नहीं है, कोई गंदा वचन नहीं है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुद्ध, सबसे उत्तम, सबसे पूजनीय और सबसे अच्छा भाषा देख बोलेंगे तो वह पाली भाषा। इतना उत्तम पूजनीय है। जो पाली भाषा सीख लिया अच्छी तरह से, दिल में गौरव करके, गौरव से, वो एक तरफ से में बहुत पूजनीय हो जाता है। तो इसीलिए पाली नहीं जानने का कारण ही लोग गलत गलत अर्थ निकालता है। अभी पाली कोई नहीं जान रहा है, कुछ कुछ पढ़ लिया, लोग गलत मीनिंग लिख दिया, लोग निगल लेता है। कारण क्या है? पाली नहीं जानता। अब अत्त दीपो भव, अत्त दीपो बिकवीर, अत्त दीप का दिया दिया बना के सब बना रहा, और कुछ कुछ बहुत अनिच्छा का इच्छा नहीं, अनित्य को अलग अलग, अनित्य अनित्य को क्या क्या, एक पूरा मिथ्या अर्थ निकालने वाला बहुत सारा। तो तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि पाली भाषा सीखना एक बहुत बड़ा अपने आप में क्षमता है। कोई भाषा सीख के किसी को परिहानि नहीं हुआ, पता नहीं हुआ, और एबिलिटी, क्षमता बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। इसीलिए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी और जो भी गुरु लोग हो गया है, महान महान, सभी लोग पाली भाषा सिखाए बहुत अच्छी तरह से। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए उसमें बहुत हिंदी जैसा ही, मतलब हिंदी देखिए हम लोग का एक सौभाग्य है बहुत बड़ा कि पाली भाषा हम लोग को, इंडियन लोग को सबसे पहले सीख सकने में सबसे चतुर है दुनिया में, पूरा पृथ्वी में तो भारतीय है, क्योंकि वो हिंदी वचन से मिलता जुलता है। बहुत सारा वर्ड मिलेगा पाली वचन। तो इसीलिए हम लोग देख 8 स्वर है, 32 व्यंजन है, तो उससे सिखाया जाता है, आप लोग सुने। तो जो कोई लोग धर्म, ये जो त्रिपिटक नहीं जानता है, वो व्यक्ति देखिए मैं वो अच्छा से, जैसे मैं पाली अच्छा सीख कर धर्म नहीं सीख रहा है, तो वो व्यक्ति अंधा हाथी जैसा है। अंधा हाथी जंगल में कहीं भी गिर जाता है, कहीं भी टकरा जाता है, वैसा ही वो व्यक्ति में क्या बोलता है उसको, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म बताता है। अभी हम कुछ दिन पहले, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आए, हम भोपाल में थे। भोपाल में रहते समय पास को एक भंते जी हमको मिला, तो देखिए बहुत दुख आया सुनकर। बहुत घमंड से हमसे बात किया, अरे हम आपको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, हमको आप नहीं जानते हैं क्या? हम बोले हम आपको नहीं जानते हैं। नहीं नहीं, आप हमसे नंबर लिए थे, फोन से बात की, क्या बहुत बात किया, लेकिन हाँ हाँ करके हमारे। इसके बाद में हम अभिधर्म पढ़ाते हैं, लोग को ये पढ़ाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, हम कितना कुछ करें, लोग गलत दृष्टि में बहुत डांटने लगा, हमसे बहुत ज्ञानी होगा। हम जी 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 बनते जी जी कर रहे थे। फिर बताया देखिए इधर लोग अब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं जानता है। अब्रह्मचर्य का अर्थ है क्या करके गलत मीनिंग दिया, अब लोग नहीं जानते। अब्रह्मचर्य का अर्थ है कोई मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा मन में ला रहा है तो अब्रह्मचर्याशील पालन कर रहा है। हम सिखाते बनते करके बताया। हम बोले अरे अज्ञानी भिक्षु, अरे दिमाग कहाँ गया आपका? कहाँ भगवान बुद्ध बताएं कि अब्रह्मचर्य का शील का मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये अब्रह्मचर्यशील है? एकदम साफा वही बोला। हमको झटका लगा। हम बोले कोई मैत्री के साथ बीवी के साथ सो रहा है, कोई लड़की के साथ सो रहा है, हम मैत्री करना उसके लिए उत्पन्न कर रहे हैं करके रो रहा है करके कुछ भी गलत निकाल सकता है। तो अब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का अर्थ सब मिसअंडरस्टैंड कर दिया। हत्या का अर्थ मिसअंडरस्टैंड कर दिया। हत्या का जो बोलता है पेड़ पत्ती तोड़ना हत्या है, बहुत सारा टीचर लोग बताता है। इसका चोरी का वो गलत अर्थ है, विचार का गलत अर्थ दिखाता है। पंच मन में काम वासना उत्पन्न करना, मन में राग आ गया तो व्यभिचार का सील टूट गया, अच्छा रूप देखकर आसक्ति हो गया तो व्यभिचार का सील टूट गया। ऐसे बहुत लोग बोलता है। पानाति पाता वेरमनी शिक्षा पदन समाधियामी। शिक्षा पदन समाधियामी मतलब मैं क्या, तो शिक्षा पानाति पाता वेरम, शिक्षा पदन समाधिया मतलब उसको पैसा लेना, क्या तो एक अर्थ निकाला था कौन तो गुरुजी, हम सुनकर विस्मित हो गए। शिक्षा पदन शिक्षा तो बताया था, हमको याद ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे मिस अर्थ देने वाला बहुत सारा, बहुत सारा। नशा को बारे में बोल रहा था एक कि सुरा मेरे मध्य प्रमादाताना, मध्य मतलब मध्यम, प्रमादाताना प्रमाण में लेना है, मध्य प्रमाण में ले सकता है, अधिक प्रमाण में नहीं ले सकता है। अब लिखिए ऐसा अर्थ देता है तो लोगों को पूरा पागल हो जाता है। लोग पाली नहीं जान रहा है, धर्म का अर्थ नहीं समझ पा रहा है, उसके कारण सब सुनने वाला सब ले रहा है। तो इसीलिए आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको मैं ये सील के बारे में, ये पाली के बारे में अच्छा सिखा रहे हैं, तो उन लोग को सीधा सार पकड़ रहा है।
तो इसीलिए हम लोग श्रीलंका में देखेंगे तो दुर्भिक्ष आ गया था, तो उसी समय ये सब शुरुआत हुआ। शुरुआत जड़ त्रिपिटक का हुआ है श्रीलंका में। हम लोग सब जानते हैं उधर एक समय था, अकाल आ गया था। बैमिनी इतिहास एक समय में बहुत बड़ा अकाल आ गया था वालगंबा राजा के समय में। तो उस समय भिक्षु लोग बहुत मरने लगा। आधा भिक्षु लोग भारत में गया, आधा भिक्षु लोग विदेशों में गया, आधा भिक्षु श्रीलंका में रहा। धर्म को रखना है करके सोच सोच के जूस पी पी के पत्ता खा खा के रहा है भिक्षु लोग। बालू में समुद्र के किनारे से लेटे लेटे समुद्र का पानी पी के ये पीकर सब जैसे तैसे रहे। तो हम लोग देखिए, तो उन लोग भविष्य में सोचें कि हम लोग प्रतिपत्ति में हैं लेकिन पर्याप्ति नहीं है, तो प्रतिपत्ति समय बहुत समय तक नहीं टिकेगा। पर्याप्ति है तो कभी ना कभी उसी पर्याप्ति से प्रतिपत्ति उसका आचरण करने वाला उत्पन्न होगा, उसी से प्रतिवेद उसका लाभ मिलेगा लोगों को। इसलिए पर्याप्ति शासन बहुत जरूरी है करके एक योजना डालता है सब लोग भिक्षु लोग। इसका मतलब विनय धर्म विनय एक ग्रंथ में लिखना अनिवार्य है करके बोलता है। तो 2 भाग होने के बाद कोई को बोलता है नहीं जरूरत नहीं है पर्याप्ति निकाल के लेना, प्रतिपत्ति से चलते हम लोग। तो सच में प्रतिपत्ति ही उपकारी है, लेकिन पर्याप्ति जिस दिन लॉस हो गया तो प्रतिपत्ति समझ ही में नहीं आया क्या प्रतिपत्ति है, मतलब आचरण क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं उपासक जी। तो बहुत सारा श्रीलंका में आलू विहार नाम का एक विहार है, वहां से पत्ता ताड़ का पत्ता में लिखा गया था। तो सोचिए पहले सबसे पहले लिखने से पहले पूरा सूत्र विनय चांट किया था, अभिधम आदि चांटिंग किया था सूत्र विनय। तो फिर से क्योंकि श्रीलंका से थाईलैंड, श्रीलंका से इंडिया से और विदेशों से भिक्षु लोग आया था जब दुर्भिक्ष काल खत्म हो गया था। तब इसके बाद बोलता है कि हम भूल गया क्या क्या हुआ, बात करते हैं चांट करते हैं एक दूसरे चांट करते हैं, उसी समय उसी जैसा था। तो फिर उसके बाद हम लोग सुनते हैं कि वो धर्म विनय स्थापित करने के बारे में बात करता है, फ्यूचर के लिए लोगों को कल्याण हित सुख के लिए प्रज्ञावान लोग उत्पन्न होगा उस समय लोगों को ये लाभ लेने के लिए। हम लोग के लिए देखकर असली में देखेंगे तो वो अरहंत लोग जूस आदि पीकर मतलब पत्ता खाकर भविष्य में हम लोग को देखें कि दिल से 2-4 लोग है, कुछ लोग है जो में धर्म को प्रतिपत्ति में रखकर आज और धर्म को जीवन में उतार कर आगे बढ़ने वाला, गुण धर्म बढ़ाने वाला, शील पालन करने वाला, धर्म को प्यार करने वाला। तो इसीलिए हम लोग इसके बाद श्रीलंका में बुद्ध घोष बनते जाकर अट्ठ कथा लिखते हैं। और भी में हम लोग में बहुत देखते हैं कि में क्या बोलते हैं में उसमें में वो किताब एक लिखते हैं, आपको पता होगा में विशुद्धि मार्ग पार्ट 1 2 3 विशुद्धि मार्ग शील के बारे में, समाधि के बारे में अच्छा से विस्तार देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो उनका ज्ञान इतना था उस समय तक भी। आज देखिए कितना एबिलिटी क्षमता कितना कमजोर है। एक गाथा अंतो जटा बहि जटा, वो गाथा का विस्तार 3 किताब में कर देते हैं, तो सोचिए कितना ज्ञान भरा होगा। तो इसके बाद चेंज करता है धीरे धीरे धीरे। भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध से पूछा भिक्षु लोग कि भगवान ये सूत्र भी नहीं हम इसी समय क्यों ना संस्कृत ग्रंथ गाथा से बनाकर सब एक सेट कर दे, संस्कृत में रख दे जो ग्रंथ के रूप में रह जाएगा, मतलब एक उसके जैसा अलग से। भगवान बुद्ध बताए हाँ भिक्षु संस्कृत में मत बदलो, संस्कृत में कन्वर्ट कर मत करो ये धर्म विनय को, पूरा विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भगवान बुद्ध उस समय मना करते हैं। तो इसीलिए वो कच्चायन आरंभ भंते का जो परंपरा से और भिक्षु लोग का परंपरा पाली व्याकरण सीखते हुए लोग आता है, हम लोग सुनते हैं। तो त्रिपिटक मतलब सब लोग जानते हैं 3 पिटक बोलता है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये सब नॉर्मल बात आप लोग तो सुने। देखिए विनय पिटक में बहुत मेन कारण हम लोग समझने चाहिए क्या है, बहुत सारे लोग विनय पिटक के बारे में नहीं जानते। आजकल उपासक लोग बहुत सारा है, अपना ग्रंथ क्या है पूछेंगे तो नहीं बताएंगे उपासक। हमारे पास कितना है, हम पूछे अपना अपना ग्रंथ क्या है बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्ध है नहीं इस धर्म में बोलता है। हम बोले इसके पहले ग्रंथ नहीं था क्या, इसके पहले भिक्षु लोग नहीं था क्या, इसके पहले बुद्ध शासन नहीं था क्या, धर्म नहीं था क्या। तो लोग ठीक है बाबा साहेब अम्बेडकर जी का किताब को गौरव करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ग्रंथ नाम का चीज है ना जिससे बाबा साहेब अम्बेडकर जी लिखे हैं,
जिसके अनुसार चुने हैं, जिसके अनुसार धर्म सीखे हैं, अपने को मजबूत बनाए, तो वो है त्रिपिटक। वो त्रिपिटक है। तो इसीलिए विनय पिटक शरीर और वचन को, संवर को, कंट्रोल को विनय पिटक कहते हैं। विनय पिटक में बहुत सारा चीवर कैसे पहनना, चीवर कैसे भिक्षु बनाना है, कैसे उपसंपदा करना है, कैसे भिक्षु दुस्सील होता है तो शुद्ध करना है, कैसे उपासक को सील देना है, कैसे भिक्षु लोग खाना है, चलना फिरना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे गुरु को सेवा करना है, कैसे में गुरु चेला के साथ बात करेगा, कैसे उपासक के साथ बात करेगा। A to Z सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है विनय पिटक। सूत्र पिटक में भगवान बुद्ध का सूत्र, दीघ निकाय में लंबा सूत्र, मध्यम निकाय में मध्यम सूत्र, अंगुत्तर निकाय में छोटा छोटा सूत्र, संयुक्त निकाय में एक जुट ग्रुप बना हुआ सूत्र है, और खुद्दक निकाय में जो छोटा बाकी बचा हुआ सारा खुद्दक निकाय में आ गया। उसमें तेरथेरी गाथा और विमानवत्तु, प्रेतवत्तु, जातक, इसके बाद में खुद्दक पाठ में बहुत 15 ग्रंथ आता है, तो सब आता है, उदानीति उत्तक। तो ये सारा त्रिपिटक और अभिधम्म पिटक में चित्त चैतसिक रूप भी ना, उसका भी भाग आता है, सब चीज बहुत सारा चीज है। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए क्या हो हमारा इस सूत्र मतलब क्या है, अपना अर्थ और अपना कल्याण, अपना सुख बनाने वाले धर्म को सूत्र बोलता है। मतलब अपना क्या बोलते हैं, जैसे इस जीवन और अगले जीवन और कल्याण करने के लिए, निर्वाण सुख पाने के लिए, अपने को एक उत्तम बनाने का धर्म को सूत्र बोलता है। तो इसीलिए सूत्र ये सब अध्ययन करना, पाली अध्ययन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, सबको नहीं कर सकता। सब लोग हाथ लगाएगा, याद रखिए एक ही दिन में चला जाएगा, दूसरा दिन में चला जाएगा, क्योंकि टीकने के लिए पुण्य चाहिए, उसको समझने के लिए पुण्य चाहिए, नहीं तो इतना आसान नहीं है, प्रबल पुण्य चाहिए। तो इसीलिए हमें बहुत खुशी होता है ये जो पाली कोई सीख रहा है तो वो बहुत बुद्ध वचन को में रख रहा है, आगे के सम्मान दे रहा है। तो इसीलिए आप लोग, हमको बहुत खुशी है। तो इसीलिए हम पूरा, ऐसे तो धर्म बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है धर्म में। आप प्रश्न पूछिए हम धर्म के ऊपर, हम आपको उसके अनुसार उत्तर देंगे। आप देखिए उपासक, वही मेन बात क्या है उपासक जी, में लोग अभी पाली में देखिए लोग बहुत सारा, अभी थोड़ा देर पहले बोध गया के बारे में न्यूज देख रहे थे, तो एक आदमी क्या बोला पता है, मैं चाहिए तो हम गन भी उठाएंगे, मारेंगे भी, अभी उन्हें चाहिए तो आपको बुद्धिस्ट लोग बोध गया में जाकर हम सबको काट काट के गिरा देंगे, चाहिए तो हम अगर वो नहीं देगा तो बोध गया करके एक उपासक न्यूज में चिल्ला रहा है। मेरे पास गन भी है, हम अभी नहीं निकालेंगे, समय आने तक निकालेंगे, तलवार भी है, सब चीज रखे हुए हैं। तो बोला भगवान बुद्ध हिंसा मना किया है? नहीं, समय आने पर हिंसा करने के लिए भी भगवान बुद्ध बताएं, जीवन को रखने के लिए, जगह को रखने के लिए। तो कहाँ बताया ऐसा? तो नया लोग सुनने के बाद कैसा समझेगा? वो काय प्रोटेक्ट अलग है, रक्षा करना, मारने के बारे में, उसको रोक कर ढकेलना, गिराना, हटाना वो अलग बात है, मारने के बारे में, गन उठाने में, काटने के बारे में, ये पूरा अधर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म बता रहा है। तो ऐसे एक नहीं अनेक हमको उदाहरण मिलता है सामने से। एक उपासक अभी आपके जैसा ही समाज सुधारक अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बोला भंते जी पहले बताया कि ये आप मत बताइए राजमाता चौक। हम बोले क्यों? यहाँ राजमाता चौक नहीं, दूसरा बुद्धिस्ट नाम बताया। हम बोले हमें पता ही नहीं तो कैसे बोलेंगे। तो ऐसे शुरू करके फिर बोले नगर निगम को बताओ। इसके बाद बोला संगन सरनंग, अच्छा आप बोलते हैं ना, सब लोग को सिखाते हैं मत बोली। बाबा साहेब अम्बेडकर जी मना किया। हम बोले कहाँ मना किया? बाबा साहेब अम्बेडकर भिक्षु संघ के सामने संगन सरनंग अच्छा बोला है, पढ़ा नहीं क्या? इसके बाद फिर आगे बताया, नहीं ये वो करके बता के हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी का चेला है, बाबा साहेब अम्बेडकर। अंत में हम बोले पढ़ा है क्या उनके बारे में, बुद्ध से बाबा भगवान बुद्ध के, और उसका नहीं पढ़े। बोला हम नहीं पढ़ते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको गुरु मनाए वो पढ़ा ही नहीं कोई एक भी, खुद भी, तो हम पढ़ें क्यों? हम बोले अरे एक दिमाग के खाली आदमी, हम सीधा ऐसे बोले, अरे भूसा भरा हुआ है क्या दिमाग में? मूर्ख है क्या? दम अंदर खोखला है क्या? किसको डांट रहा है तू? अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को गाली दिया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ लिख कर अनपढ़ लोग को चुना है, भगवान बुद्ध अनपढ़ थे क्या? करके हम समझाने लगे कि बोधिसत्व के राजकुमार से इतना पढ़ा तो लोगों को पता नहीं। और वो कौन है? समाज सुधारक।
समाज सुधारक कैसे बोल रहा है हमको, स्पीच देने वाला। उसके बाद उसका पोल खोल दिया, हम बोले ऐसे जाएगा ना तो तुम्हारा लिख लो, लात मार के स्टेज से नहीं भगाया तो बताना। तो इसके बाद डर गया वो, डर के मारे बोला भंती जी हम क्या बताना, क्या स्पीच देना, मेरा परसों बड़ा स्पीच है। हम बोले तुम अपना विचार मत दो, विचार देना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बुक से कोई लो या भगवान बुद्ध का बुक, उसका बताओ, उसका विश्लेषण करो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दिन है तो उसके बारे में बताओ। ऐसे बताने के बाद उसको बताओ, कोई बोलने वाला नहीं, हमको सिखाने वाला, आप थोड़ा सिखा दिए हम आएंगे। तो एकदम अमेजिंग लगता है हमको सुनकर, इतना चीज पढ़ने के लिए सीखने के, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहता है। एक दो वीडियो देखकर क्या खून खौलाकर चिल्लाने के लिए उतर जाता है, बस उतना ही है, सीमा बच गया। आपके जैसा जो सिखाए, धर्म बताए, पाली के बारे में बताए, सील के बारे में बताए, याचना के बारे में बताए, भगवान बुद्ध को समझे, धर्म को, संघ को समझे, वो सा रियलिटी सिस्टम से बोलने वाला कम है, गिने चुने। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। देखिए हमारा जिम्मेवारी, क्योंकि हम लोग देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी अभी जिम्मेवारी समाज के ऊपर नहीं उठाते तो दिल से, अपना परिवार को सिर्फ देखते रखते तो आज ये समाज हमारा ऐसा नहीं होता, कुछ और ही होता, इमेज नहीं कर सकते हैं। तो हम ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और बहुत महान लोगों का जो एक एक कदम कितना उपकारी हुआ है, तो हमारा एक छोटा सा कदम हमारे परिवार के लिए, हमारे परंपरा के लिए, समाज के लिए उपकारक हो सकता है कि मेरा दादा ऐसा था, मेरा पापा ऐसा था, हमें भी ऐसा बनना है करके मन में आता है। अभी आप ऐसा धार्मिक बने आपके पापा के कारण, आपका मामा के कारण। मामा ऐसा में ऐसा आदर्श नहीं देता तो शायद ही आप ऐसे सिखाते, हो ही नहीं सकता है, चांस कम ही मिलता है, बहुत रेयर है। तो इसीलिए बहुत मायने रखता है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो धर्म सीखना, लिखना, पाली पढ़ना और या गाथा पढ़ना, पढ़कर उसको अर्थ समझना, हम लोग क्या पाठ कर रहे हैं, यानी दे भूतानी क्या अर्थ है इसका, नमो तस्य का क्या अर्थ है, बुद्धा सरना। हम बहुत सारे, मेरे साथ बड़ा बड़ा गाड़ी में गया है, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी में एकदम सीट कवर ऐसा बहुत सब, हम पूछते हैं क्या है, हम बहुत बड़ा समाज सुधारक है। हम बोले मैं पंचशीलों से सिखाते हैं, हाँ हाँ सबसे पानाति पाता वेरम नहीं बताते हैं। हम बोले क्या अर्थ बताते हैं, अर्थ तो नहीं बताते हैं। हम बोले अर्थ तो जानते हैं, हम वो सब नहीं जानते, सिर्फ पाली बोलते हैं। अरे बाप रे, अर्थ ही नहीं जानेगा तो उसको कैसे वो मैं समझ पाएगा। तो वो रख रहा है मतलब वो सही तरीका से नहीं रख रहा है, पर उसको उसको भी गलत तरीका से उच्चारण कर रहा है। तो उच्चारण मायने हैं और में रखना मायने है, उसका मीनिंग समझना मायने है। मीनिंग समझ के कोई पाली सीखता है तो वो बहुत कीमती है। उसको पर्याप्ति भी रख रहा है, प्रतिपत्ति भी रख रहा है। पर्याप्ति मुख से उच्चारण करना कितना बड़ा आशीर्वाद है, कोई सोचता है क्या? नहीं, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो इसीलिए अपने को वो एक कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए कि हम ये पाली सीख रहे हैं, मतलब हम एक बुद्ध वचन सीख रहे हैं। हम पाली सीख रहे हैं मतलब हम एक धर्म सीख रहे हैं। बुद्ध मतलब समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आने वाला परंपरा को कि देखने वाले कैसा होगा, लिख के बोल रहे हैं। इतना बदमाश परंपरा है, एक भी मम्मी लोग बच्चा को बिहार में नहीं लाता है। अपना जैसे मन वैसे 30-20 साल होने के बाद बोल रहा है बनती, कहना नहीं मान रहा है। अभी से ऐसा हो रहा है, आगे जाके क्या होगा? इसका तो माँ लोग का परंपरा बच रहा है, बच्चों लोग का परंपरा नहीं आ रहा है। इसके बाद एक दो बचे उसी में से, इसके बाद खत्म। तो इसीलिए आप जो अभी देखिए, अभी जो आप छोटी बच्ची को सिखाएं याचना करने के लिए, तो याचना किया मतलब समझ जाइए वो आगे धर्म में जुड़ा ही रहेगा, 100% जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ गया धर्म के बारे में, मन लगा, खुशी हुआ, उसको यही सीखने का मन करेगा। अभी लोग गलत गलत सीख रहा है, कितना पाप कर रहा है। सीखना है तो ये सीखिए, पाली दुनिया का सबसे उत्तम चीज पाली, तो ये सीखना है। सीखने वाला चीज तो बहुत है, कोई रॉकेट बनाने के लिए सीखता है, कोई दौड़ने के लिए, कोई कुआं खोदने के लिए, कोई वो करने के लिए, वो सब लौकिक है। ये लोकोत्तर है, इसका सीखने का भी पुण्य अलग है, विस्मित है। तो इसीलिए इसके ऊपर तो हम बहुत प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसे तो हम उसके बारे में बहुत बता सकते हैं, त्रिपिटक में कितना सूत्र है, अभिधम में क्या है, तो बाद में हम समझाएंगे। तो और कुछ है तो बताए, आप तो बताए कुछ। देखिए सुनना पढ़ना
बहुत लाभ है। हम लोग सुनते हैं, मैं एक मेढक भगवान बुद्ध का वचन सुनकर सुगति गया है। एक जानवर, बहुत सारा कोयल पक्षियां सुनकर सुगति गया है। सुनकर मतलब मन प्रसन्न करके। तो सुनकर कोई सुगति जा सकता है तो बोलकर कैसे नहीं जा सकता है, सीख कर कैसे नहीं जा सकता है, निर्वाण के लिए पुण्य संचय कर सकता है। तो वो पाली जो आप बता रहे हैं, जैसे में किस तरह से वो उपकारी होता है, जैसे में हम बताएंगे, भगवान बुद्ध हमेशा बताएं सीखने समय ये 5 कारण बहुत उपकारी है। ये लोग बहुत भूल जाता है, तो इसलिए सीख नहीं पाता। तो पहला भगवान बुद्ध बताएं श्रुता, कुछ भी सीखने के लिए कान लगाना चाहिए, अच्छी तरह से कान लगा के सुनना चाहिए, मन ला के क्या उच्चारण है, क्या वचन है, क्या है। दूसरा भगवान बुद्ध बताएं धाता, वो सीखा हुआ चीज अरे ऐसा है करके उसको धारण करना चाहिए, याद करना। दूसरा, जैसे में आप गाथा सीखते हैं, कुछ पाली सीख रहे हैं, तो उसको सुने किसी से, टीचर से या किसी से, उसको याद करना चाहिए। दूसरी में याद नहीं कर पाएंगे तो धर्म का आचरण करना मुश्किल होगा। पाली सीख नहीं पाया, कर नहीं पाए तो धर्म का आचरण मुश्किल होगा। तो श्रुता धता, धारण करना चाहिए, याद करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, अच्छी तरह समझना चाहिए। धारण करके वाचसा परिचिता, वचन से बोलना चाहिए। आज जो सीखे हैं, आज ऐसा सीखे हैं, ऐसा सीखे हैं, इसका मीनिंग ये सीखे हैं करके वचन से वो वचन निकालना चाहिए। आज सोचिए, आज करनी में तो सूत्र सीखे हैं, वो सीखे हैं तो करनीय मत कुशले न, इसका मीनिंग ये है, आयंतान संतान करके वो पठन करता है। वाचसा परिचिता, वचन से निकालता है, वचन के दूसरे को बोलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा में सुता धता मनसानुपेक्षिता, वो क्या सुने, क्या धारण किए, क्या वचन बोले, वो चीज मनन करता है। लोग को यही नहीं है। पहला सिर्फ सुता, सुनता है और धारण किताब में लिख के बैग में, धारण किताब में अंदर नहीं। पूरा किताब भर गया, एक भी पूछेगा नहीं बताएगा। तो वाचसा परिचिता कैसे होगा? वाचसा परिचिता नहीं है तो मनसानुपेक्षिता नहीं, मनन नहीं होगा। धारण ही नहीं किया अंदर में तो मनन कैसे होगा? मनन नहीं हुआ तो उसका पाली के ऊपर, धर्म के ऊपर दृष्टि पारिशुद्ध नहीं होगा। दिठ्या सुपटिविदा, दृष्टि पारिशुद्ध नहीं होगा, दृष्टि अपरिशुद्ध होगा। धर्म को अधर्म, विनय को अविनय बताएगा, अविनय को विनय बताएगा। कारण क्या है? दृष्टि ही पारिशुद्ध नहीं है। दृष्टि पारिशुद्ध क्यों नहीं है? मनन नहीं किया सही तरीके से। मनन क्यों नहीं किया? उसको वचन में उच्चारण नहीं किया, बोला नहीं सही से। क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं मनन किया? कारण क्या है? धारण नहीं किया, याद नहीं किया। याद क्यों नहीं किया? अच्छी तरह सुना नहीं। तो अच्छी तरह से सुना तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत सारा सुनकर रुक जाता है। तो इसीलिए हम सभी लोग, भगवान इसीलिए हमेशा बोलते हैं आठी कात्वा ओही तो सो तो धम्म सुनाती, मन लगा के, कान लगा के धर्म सुनो। कुछ भी सुनना है तो, सीखना है तो आजकल लोग देखिएगा, बहुत सारे लोग पाली सीखेगा, इधर उधर काम करते हुए, फोन चलाते हुए, अपना दुनिया में रहते हुए पाली सीख रहा है, मन में नहीं जाता है। पहली बात, सीखने के लिए गुरु को गौरव करना चाहिए। जैसे आप सिखा रहे हैं, कोई सिखा रहा है तो अरे कितना उत्तम चीज सिखा रहा है, हमें लाभ है, उसका कीमत समझना चाहिए। लोग कीमत नहीं समझता है, उन चीज को गौरव नहीं देता है, उस गुरु को, उस वचन को, उस धर्म को, जिसके कारण मन में नहीं बैठता, मन में नहीं बैठता है। गौरव देता है तो मन में बैठता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग गौरव नहीं देता है। बहुत सारे लोग ऐसा ही पैसा देना जैसा सीखता है, अरे क्या है, हो रहा है, फ्री का हो रहा है, फ्री है इसलिए गौरव नहीं दे रहा, फ्री है इसलिए कीमत नहीं दे रहा। लेकिन समझ नहीं आया, फ्री का बट रहा हीरा, लेकिन समझ नहीं रहा, हीरा को ठुकरा रहा है। ये मायने है फ्री। अभी पैसा से लगा देंगे तो सब कान लाख से, अरे हाँ दासी सुने, कान लाख सुने। तो बात यही है, प्रॉब्लम। साधु बनते जी। जी बनते जी, हम अभी त्रिपिटक के ऊपर ही बात कर रहे थे, पर कई सारा मतलब सुत्त पिटक में कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते और उन्हें वो अंधश्रद्धा लगता है। जब भी स्वर्ग की नरक की बात हो, पुनर्जन्म की बात, तो मतलब ये बात तो सही है कि धर्म समझने के लिए आपकी पुण्य पारमी भी होनी चाहिए। पर अगर कोई इंसान ऐसे बुद्ध वचन को सुनकर, पढ़कर उसके प्रति अनादर करे, या फिर उसे स्वीकार न करे, या फिर उसे अंधश्रद्धा समझते हुए उसको धुतकार दे,
तो क्या इसके कुछ विपाक भी हो सकते हैं जो कि बड़ी अरे मात्रा में लोग कर रहे हैं पुण्य फिलहाल? का विपाक करें तो बताए नहीं। जो कोई लोग धर्म का, जैसे धर्म का गौरव करता है, मानता है, तो उसका पुण्य के विपाक उसके संसार में मधुर वचन सुनने को मिलता है, उसको संसार में सब सुख शांति मिलता है, उसको हमेशा उत्तम चीज मिलता है जिससे शांति सुख मिले, वही चीज सुनने को मिलता है। दुख मिलने वाली चीज कान से नहीं सुनता, दुख मिलने वाली चीज शरीर से नहीं टच होता है, क्योंकि उत्तम चीज उस गौरव किया है, उत्तम चीज को माना है। तो जो चीज उत्तम चीज को, धर्म को अधर्म बताते हुए निंदा करता है, तो धर्म को अंधविश्वास बताता है, तो उसको गलत बताता है, तो उसको पहली बात संसार में कभी भी शांति का वचन सुनने को नहीं मिलता है। शांति खोजते जाता है, भटक जाता है शांति में, शांति खोजने जाता है, भटक जाता है मिथ्या दृष्टि में, पाप में, बलि पूजा में, और पीड़ा होकर रहता है, अंतिम में शांति नहीं है। ऐसा संसार में कभी सत्पुरुषों का मुलाकात नहीं होता है जो ये अंधविश्वास बोलता है धर्म को, कभी नहीं मिलेगा। कभी बुद्ध के सामने मुलाकात नहीं होता है, कभी अरहंत के सामने मुलाकात नहीं होता है, कभी पाच्यक बुद्ध के सामने मुलाकात नहीं होता है। मुलाकात सामना सामने होता है नहीं, क्योंकि धर्म को अधर्म पहले अंधश्रद्धा उसका विपाक है। तो इसीलिए हम सभी लोग उसको में नहीं जानना, नहीं समझना एक अलग है, और उस चीज को निंदा करना, अगौरव करना, वो बहुत बड़ा विस्मित है। क्योंकि कारण क्या है, उनका जो वो चीज है वो अनंत है, क्योंकि भगवान का गुण अनंत है। करुणा, मैत्री, शील, समाधि, प्रज्ञा, पुण्य, पारम्य सब अनंत है। तो उनको गौरव कर रहा है तो पाप अनंत मिलता है। भगवान का धर्म का स्वभाव अनंत है, संघ का स्वभाव अनंत है। ये भगवान का धर्म मतलब जो भी कोई पुनर्जन्म के बारे में ये नहीं है, वो नहीं है, अनजान में बोल रहा है, उसको एक बूंदा भी अभी कल क्या होने वाला पता नहीं, अभी 1 घंटा पहले पूछेगा क्या खाया पता नहीं, हाँ पटना में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है पूछेगा तो पता नहीं, और ये पुनर्जन्म के बारे में बात करेगा कि हमको बताओ। इस लोकल चीज के बारे में भी नॉलेज नहीं रखता है, समझता है। तो इसीलिए पुनर्जन्म एक अलग ही सब्जेक्ट है। पुनर्जन्म सिर्फ नहीं, धर्म को समझना, तो नहीं समझ में आ रहा तो मिथ्या अंधविश्वास बोलकर उसको कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपमान करता है तो उसको संसार में कभी भी सुख शांति नहीं, मतलब हमेशा पीड़ा से बोझ बनकर, परिवार भी उसको बोझ बनकर आता है, समाज भी उसको बोझ बनकर आता है, और उसमें धन भी उसको बोझ बन के रहता है, काम भी उसको बोझ बन के रहता है। कारण क्या है, उत्तम चीज को बोझ बताया, निंदा किया। तो इसीलिए उसका विपाक तो खतरनाक है, बहुत बहुत खतरनाक। एक कोई बहुत सारा घटना है जो धर्म को डांट कर दुगति गया है। कौन? कोकालिक भिक्षु भगवान सारिपुत्र वंशी को डांटा है, दुगति गया। देवदत्त भगवान को डांटा है, दुगति गया। तो धर्म को कोई डांट रहा है तो भी भगवान को डांट रहा है। तो बात ये है, तो इसीलिए वो बात को समझना चाहिए। एक उपासिका पूछ रहे हैं, आपका पाली पढ़ने का जो यात्रा है, जो आपकी पाली सीखने की जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने नहीं, पाली सीखने का बहुत तरीका। जी, और एक हम होता है लोगों ने कैसा ग्रामेटिकल, सीखना चाहिए? जी हाँ। जी। एक है, देखिए बहुत सारे लोग, जैसे एक कोई किताब, जैसे में पाली का गाथा याद कर करके उसका, लेकिन सही में ग्रामेटिकली सीखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ग्रामेटिकली सीखने से हार्ड लगता है, तो उसको वो पाली का जो रियल ट्रांसलेशन है, वो वर्ड उसको पढ़ता है, पढ़कर उसको जो वर्ड नहीं जानता है वो वर्ड को सामान्य बेस तो समझ लेना चाहिए, लेकिन वर्ड नहीं जानता उसको डिक्शनरी से खोजता है, खोज खोज के हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, हम लोग एवं एक समय भगवान सावती वीर जेतवन अनंत में वो सब समझ में आता है, अरे ये वर्ड नहीं है, फिर देखते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्ट पाली से पढ़ते पढ़ते उसको और समझ में नहीं आने वाली जगह को खोज लेते हैं, खोज कर फिर तो गाथा, पहले एक एक गाथा को याद करने से वो वर्ड याद हो जाता है। जैसे मनो पुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठे न भासिति वा करोति वा ततो न दुख मंगवेति चक्खं वा तो पदा। तो मनो पुब्बं, मन ही, हम लोग एक एक वचन का अर्थ देते हैं, तो उसका वचन का अर्थ समझ रहे हैं। इसके बाद वो पाली जान रहा है एक अंश में। तो ऐसे ऐसे सीखने का अलग अलग ट्रिप है। पहले उच्चारण करना चाहिए, बात करता था, बहुत सारे लोग अतीत में बात करता था पाली से, अभी भी श्रीलंका में हमारे बनते लोग पाली से बात करते हैं, पाली से बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो वो बात है, तो ऐसा है। पाली
पाली सीखने का देखिए बहुत तरीका है। में ग्रामर से सीख सकते हैं, लिख कर से, याद है शॉर्ट नोट करना अनिवार्य है। पाली सीखना है तो खाली सुन के नहीं हो सकता है, ये सुनिश्चित है। और भी हिंदी को पाली में करना, पाली को हिंदी करना ट्राई करना चाहिए। ऐसे करने से भी सीखता है। और मैं चांट करने से भी सीखता है। तो बहुत सारा 4 तरीका है, एक सुनकर, एक चांट करके, और एक साक अच्छा करके बातचीत करके, और एक मनन करके। ये 4 तरीका है कुछ चीज को सीखने के लिए। त्रिपिटक देखिए, त्रिपिटक किसी किसी को मध्यम निकाय से कोई शुरू करता है, कोई दीघ निकाय से शुरू करता है, कोई अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय से मत, अंगुत्तर निकाय से या मध्यम निकाय से शुरू कर सकते हैं। मध्यम सूत्र, दीघ निकाय से भी मत कीजिए, बहुत लंबा सूत्र है, मुश्किल लगेगा, भारी लगेगा। तो मध्यम निकाय से शुरू कर सकते हैं। तो मध्यम निकाय मध्यम प्रमाण में सूत्र है, तो उसका डिफिनेशन भी मिलता है। या तो अंगुत्तर निकाय से शुरू कर सकते हैं। संयुक्त निकाय में भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो 36 बोधिपाक्ष के धर्म के बारे में, पंच इंद्रिय, पंच बल, सप्त बोचांग, 8 अष्टांग, 4 आर सत्य, और में पूरा 36 बोध, 4 प्रधान वीर, पंच इंद्रिय, पंच बल, ये सब गंभीर धर्म के बारे में संयुक्त निकाय में आता है। तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन में एक एक आदमी को एक एक सेट होता है। तो हम सोचते हैं कि मध्यम निकाय या अंगुत्तर निकाय से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा है। हमारा ओपिनियन है। और दूसरा कारण कि लेखक तो ऐसे बहुत सारा है, कुछ कुछ वर्ड तो ट्रांसलेशन तो गलत ही है। अब क्या बताएं, सब चीज में गलत है। सारा हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, पूरा नहीं, बहुत अच्छा है। एक दो वर्ड को इधर उधर हुआ है। हम गुरुभंती से पूछे, दिखाएं। हम श्रीलंकन लैंग्वेज किताब 2 रख कर पढ़े हैं, हिंदी और श्रीलंकन, तो दिखा वर्ड का चेंजिंग, लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो वो में हम किसके बारे में बोले, ऐसा है तो सबसे अच्छा है। देखिए, हम एक चीज, द्वारका शास्त्री का एक बुक है, उसको पाली और हिंदी है। तो उसमें क्या होगा, वो एक कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है, लेकिन वो पाली के साथ देखने में आपको सपोर्टिव होगा, बहुत अच्छा होगा। जी बरोबर. ज्यांना पालीचे पुस्तकांचा अभ्यास करायचा असेल तर जगदीश काश्यप जी आहेत, नंतर राहुल सांस्कृत्यायन जी आहेत, जगदीश काश्यप का, राहुल सांस्कृत्यायन का है, और धर्मानंद कोसंबी आहेत, आणि हिंदीमध्ये बघायला गेलं तर द्वारकादास शास्त्री आहेत, भरतसिंग उपाध्याय आहेत. असे काही लेखक आहेत, तुम्ही त्यांचे पुस्तकं घेऊ शकता. हो, वाराणसी किंवा लेकिन ऐसा याद रखिए, हमेशा डॉट से मत पढ़िए। जहां डॉट से पढ़ेंगे प्रॉब्लम है, हमेशा हर चीज डॉट आने लगेगा। बस पढ़ते समय नहीं समझ में आया तो खुद को डॉट लगा तो कोई भिक्षु से पूछिए, या कोई अच्छा जाने माने पढ़े लिखे से पूछिए, वो समझाएगा। ऐसा नहीं कि अरे गलत होगा क्या होगा, कभी नहीं सीख पाएगा। मन हमेशा चंचल हो जाएगा। सब पढ़, यहाँ लग रहा है कि कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूछिए। बहुत सारे लोग त्रिपिटक गलती खोजने के लिए पढ़ता है, अंत में फंस जाता है बुरी तरह से। जी बनते जी, हम आखिर के कुछ 2-1 प्रश्न लेंगे। ऐसी बात है बनते जी कि फिलहाल में लोगों में श्रद्धा काफी कम दिखाई पड़ती है। आपका इसके ऊपर क्या राय है, और अगर श्रद्धा बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? जी बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। नंबर 1, श्रद्धा बढ़ाने के लिए सबसे पहला कमी है भारत में, और श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो हम देखते हैं सबसे पहले, बुद्ध धम्म संघ को गौरव नहीं करना। जी सबसे पहला 11 सूत्र में आता है, भगवान बुद्ध जिस समय भिक्षु को, भिक्षु एक दूसरे को गौरव नहीं करेगा, उसको अभिषेक धर्म नहीं भरेगा। अभिषेक धर्म नहीं पढ़ने से शेख धर्म, श्रद्धा, हिरी, उत्तप, वीर, प्रज्ञा नहीं बढ़ेगा। ये नहीं बढ़ने से सील नहीं बढ़ेगा, पकेगा नहीं, सील पकने समाधि नहीं पकेगा, समाधि नहीं पकने प्रज्ञा नहीं। तो मूल जड़ बताते हैं भगवान बुद्ध एक सूत्र में, वो गौरव नहीं करने से। तो भगवान बुद्ध कौन है, लोग हाथ भी नहीं जोड़ रहा है। भगवान बुद्ध मूर्ति क्यों रख रहा है, नहीं रखो, इससे अच्छा मूर्ति रख रहा है, पूरा मकड़ी है, हाथ नहीं जोड़ रहा है। एक दीप जलाने की शक्ति नहीं है, पैसा खर्च हो जाए सोचता है। एक फूल पर चढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वो गौरव है। गौरव करते ही भगवान का पूरा धर्म को, संस्कार, पूरा परंपरा को गौरव कर रहा है। वो त्रिरत्न को वंदना करना, लोग नमो तस् बुद्ध जैसे थे बोल, पंचशील तक बोलता है, इससे आगे बोलता ही नहीं है। हाँ, और भगवान बुद्ध का मूर्ति कहाँ कहाँ रखा हुआ है, सबको बड़ा बड़ा टीवी रखा हो, बड़ा बड़ा स्क्रीन रखा हो। एक भगवान बुद्ध के लिए टेबल नहीं बना सकता है, टेबल के लिए बहुत ऊंचा जगह पे रखा हो। तो मेन हम देखते हैं गौरव भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को, ये दो को सही तरीका से गौरव करना सीख गया तो वो धर्म को गौरव उत्पन्न होता है। तो इसीलिए गौरव करना सीखने से श्रद्धा बढ़ता है। तो और दूसरा कारण है गौरव कैसे उत्पन्न होगा, तो खोज करने से।
खोज करने के लिए भगवान बुद्ध बोलते हैं बुद्ध कौन है, खोजो, उनका जीवनचर्या खोजो, अपने आप गौरव आएगा। धर्म क्या है, खोजो, अपने आप गौरव आएगा। संघ क्या है, रियल संघ कौन है, खोजो, अपने आप गौरव आएगा। तो गौरव आते ही उसको उस चीज को बहुत पावरफुल से पकड़ता है। श्रद्धा एक धन है, तो गौरव आने के लिए भी प्रज्ञा चाहिए। बरोबर। प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा नहीं है तो गौरव नहीं उत्पन्न होगा। अब वो बात है। जी, और प्रज्ञा आने के लिए, प्रज्ञा बैठा हुआ है तो जगाने के लिए अच्छा मित्र का संगति चाहिए। साधु। अच्छा मित्र नहीं संगत है तो उसका प्रज्ञा बेकार चला जाता है कभी कभी। जी, तो बहुत एक दूसरे को कनेक्टेड है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से लोग समझ नहीं पाता, नर्वस हो रहा है। जी, जी। साधु, साधु, हम्म, साधु बंते जी। जी बंते जी, भगवान बुद्ध ने शुद्धता और विनय को काफी महत्व दे दिया है। महत्व अपने विनय को काफी ज्यादा है। इसके ऊपर मुझे पूछना है कि फिलहाल में मतलब अपने वैयक्तिक मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी पूछ रहा हूँ कि विनय पढ़ने के बाद अगर हम बाहर देखें तो काफी आराम से कई सारे विनय तो छोड़ दीजिए, बेसिक शीलों का भी काफी आराम मतलब बहुत ही इजीली लोग तोड़ देते हैं, जो जो चीवरधारी भी है, माफ कीजिए। पर अगर हम उपासक को पता है कि हाँ ये दशशील टूट जाता है ऐसा कुछ करने से, तो इस प्रकार से हमारा क्या दायित्व बनता है, क्या हमने बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विकाल भोजन हमें दिखाई पड़ता है। इसके ऊपर में कुछ विकाल भोजना तो आप एक ही देख रहे हैं उपासक, हमको बहुत कुछ दिखता है। आपको क्या बताएं, बहुत सारा। ये आप लोग 10 शील में देख रहे हैं, 227 शील हम लोग का है। उसके अलावा भी खुद दुखट आपत्ति हजारों हजार है। जी, जी, हाँ, बरोबर। भिक्षुनी का शील तो उससे ज्यादा है। भिक्षुनी तो अभी परंपरा थोड़ा इधर उधर है, भिक्षु लोग अभी परंपरा बचा हुआ है। तो मेन बात है उपासक, हम लोग हमारा बात मानेगा ऐसा मत सोचिए। 100% वो भिक्षु नहीं मानेगा, हम्म, और भिक्षु अपने आप पाप करेगा, क्योंकि हमारा बात बहुत सारे लोग प्रतिक्षेप किया है। हमारा बात बोल रहे हैं, ओपिनियन हम बता रहे हैं। जी, जी, जी। हम बहुत सारे भिक्षु लोग को बोले कि बनते ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं है ना लोगों को। तुम हमको सिखाएगा, तुम हमको सिखाए, जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो। जी, तो ऐसे बोला कितना बार। तो इसके बाद हम कंट्रोल में बोलते हैं, मेरा दोस्ती है तब बताते हैं, प्यार से बोलते हैं, सुनना चाहते हैं तब बोलते हैं। तो हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं, जी, उसमें साथ नहीं, साथ देते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। अभी लोग कर रहे हैं क्या, जी। आइए बनते जी रात में भोजन इमाम भिक्षम भिक्षु संग से दे में, जी, बड़ा पाप का हिस्सा खुद बन रहा है। जी, जी, कोई जी, रात में भिक्षु संघ का गाथा बोल ही नहीं सकता है, भगवान मना किया है। बरोबर। जी, जी, तो इमाम भिक्षम भिक्षु संघ देना है, अच्छा पूरा खाना दे रहा है, गृहस्थ जैसा खा रहा है, गृहस्थ जैसा लड़का लोग को पकड़ रहा है, लड़की को पकड़ रहा है। हाँ? कितना खराब लगता है। वो लड़की लोग, मम्मा पापा लोग भी बड़ा बनती, मेरा बेटा को गोद में ले लीजिए, मेरा बेटी को गोद में ले लीजिए, थोड़ा किस कर दीजिए, हाँ थोड़ा ऐसा। अरे शर्म लगता है बोलने में। कैसा बताएं हम। जी, हम लोग धागा नहीं बांधते तो हम लोग को डांटता है, आप बनते जी ऐसा है, बाकी लोग बांधता है आप अच्छा नहीं। हाँ, उल्टा हम लोग को डांट रहा है। हम बोले स्पर्श होता है उपासिका, हम लोग काम वासना थोड़ा भी जग गया तो स्पर्श होकर हमारा सील बहुत बड़ा भंग हो जाएगा, इसलिए हम छूते नहीं है, हम ऊपर ऊपर देते हैं। हाँ ऐसा है, कोई लोग हाँ समझता है, कोई लोग बनते ऐसा नहीं, उन लोग को नहीं होता है क्या, पूरा उल्टा हमें को उपदेश देता है। जी, 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 तो जी, बात क्या है वो उपासक, जी, कि मेन बात तो समझाना एकदम असंभव है आज के डेट में। ये सब अपना अपना दुनिया में है, क्योंकि भगवान बुद्ध को उन लोग गौरव नहीं कर रहा है, उन लोग अपना अपना शासन चला रहा है। हम हैं बुद्ध शासन में रह रहे हैं करके नहीं सोचता है। बुद्ध शासन में सोचता तो वो अपने आप को कोई बोलते ही स्वीकार करता। अभी हमको कोई कोई बोलता है तो कभी कभी हम बोलते जी जी बनते माँ, जी जी माँ स्वीकार करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जाओ ज्यादा बोले ऐसा, हाँ जी जी, मतलब कुछ गलती रहा तो कुछ कुछ नहीं वो तो ये बात आप मत डांटने जाइए, हम सीधा बोलते हैं, क्योंकि एक तो भगवान बुद्ध बताएं कि आप लोग को चुन नहीं सकता है कभी कभी। अनजान में बाहर से दिखा हुआ चीज नहीं उल्टा हो सकता है, और उन लोग स्वीकार नहीं करेगा तो भी कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए हम लोग कोई भगवान बुद्ध उपसंपदा भिक्षु को बोलने के लिए विनय बताए, अनुमति लेके बताओ। अगर वो मना करता है कि हमको गलती मत बताओ तो मत बताओ, भगवान बुद्ध बताए, ऐसा विनय। तो देखिए हम लोग के लिए उपसंपदा भिक्षु लोग के लिए भी बताया। तो इसका कहने का मतलब आप लोग मत जुड़िए उस चीज में। जैसे लड़की लोग को हाथ पकड़ रहा है, हाँ बनती मत छुई, बनती हाँ लड़के हटो, ऐसा नहीं, पास में नहीं रहो, बनती का पैर धो रहा है लड़के, हाँ बनती का पैर नहीं धोना, छूना नहीं, लड़की लोग दूर हटो, दूर हटो, दूर। बनते लोग से दूर कर सकते हैं उपासक लोग। बनते लोग रात में नहीं खाते, हम नहीं देंगे बनते, माफ के जूस देंगे सिर्फ, बनते माफ कर दिया हमारा ऐसा है,
करके बोल सकते हैं अपना ओपिनियन। इसके बाद वो वैसा मतलब सील को आपके थ्रू नहीं टूटना चाहिए, ये मायने रखना चाहिए जी बंधु साहब। आज के डेट में। हाँ, डांटने मत मेरा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ थोडक्यात बंदे की अनुमति है वंदा में। हाँ, आशीर्वाद है उपासक जी, आशीर्वाद है। हाँ बंदे जी, मैं अपने उपस्थित सारे उपासक उपासिकाओं को सप्रेम जय भीम के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ हमारे उपासकों को जानकारी हो, अभी जलगांव में हमारे बंते का देहांत हुआ था और वहां पर बहुत सारे भिक्षु लोग आए हुए थे। समय भोजन का निकल गया था, लेकिन बाकी भिक्षुओं को छोड़कर आप और गुणानंद जी, आपको मैंने प्रत्यक्ष देखा और कई लोगों ने देखा कि भोजन के लिए आप वहां पर नहीं गए। आप एकांत में रहे और भोजन नहीं किया। शाम का भी भोजन आप जब उपदेश करते हैं, पालन करते हैं और समय पे भोजन होने के बाद में नहीं ले रहे, तो धर्म विनय का बहुत उचित प्रकार से पालन कर रहे हैं। साथ साथ संध्या के समय में भी भोजन नहीं ले गए दूसरे दिन, तो ये आज के तारीख में, आज के वर्तमान में इतना त्यागमय जीवन हमने आपको ऐसा उचित आचरण करते हुए देखा। आप केवल बात नहीं कर रहे, आपको हमने आचरण करते हुए प्रत्यक्ष देखा है, तो इसका साधु साधु अनुमोदन करते हैं और अनुमोदन के साथ साथ यही अपेक्षा करते हैं कि समाज के भीतर आपके जैसे शीलवान, विनयवान और जो इस जीवन में मनुष्य जीवन सार्थक कराने के लिए काया वाचा मन को संयम करते हुए अपना अनमोल जो जीवन है वो समय के अनुसार धर्म को पालन करते हुए मुक्ति की तरफ जाते हुए एक आदर्शवान जीवन आप जो जी रहे हैं, इसी प्रकार की अपेक्षा हमारे समाज को है। तो आपके निमित्त आपके गौरवनीय कार्य का अनुमोदन करते हुए, नमन करते हुए साधु हम अपने उपासकों को चाहेंगे कि भाई संध्या के समय अधिकतम इस जहाँ दोष हमारा हो उससे बचे, उससे बचे, उससे बचे। धन्यवाद बहुत अच्छा। बरोबर. कारण हे आपल्याला सर्रासपणे दिसतं सगळीकडे तो एक और खुशी का बात जी, है जी. कि हम भिक्षु संघ, हम मतलब हम तो श्रीलंका भिक्षु के हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं, हमारा महामहिनों से देखेंगे तो बहुत रूल टाइट है उधर। जी हमारा भिक्षु लोग तो एक पैसा तक नहीं छूता है। हम लोग अभी छूना शुरू कर दिए, लेकिन हम लोग सच बोले दिल से श्रीलंका में रहते समय पैसा तक नहीं छुए। जी याद नहीं, जी बंधु जी. याद छूना मतलब स्वीकार भी नहीं किए, इसे रख दो करके नहीं बोलते हैं, ऑफिस में दे दो और रिसीट दान दे दो। रिसीट दान देना मतलब ऐसा सिस्टम है उधर बना हुआ श्रीलंका का। जी जी रिसीट दे दो, रिसीट हम लोग फिर ऑफिस में फिर देते हैं। तो 1 रुपया भी नहीं छुए हैं। याद है बहुत साल तक फोन इस्तेमाल और ये सब करना। आजकल रात रात भर लड़की से बात कर रहा है, बहुत देखे हम। जी. हमको बताता है ना बनती है, बार बार मिस करो, जी. गंदा गंदा बात लिख रहा है, पता नहीं क्या उसके बारे में बोलने लगे तो बहुत कुछ हो जाएगा उपासक। तो इसलिए छोड़ दीजिए। एक तरफ से उपासकों का भी दोष है, हाथ है, जी बंधु ऐसा जी. है बोली। बराबर. अगर कोई विकाला भोजन करता है और कोई हाँ उपासक जाने अनजाने में भी अगर भोजन दान देता है विकाल में, तो क्या हम उस पाप की भागीदार होंगे क्योंकि उनका होंगे ना, अनिवार्य जी भिक्षु को सील तोड़ने में मदद करें, क्यों नहीं होंगे? जी जी बरोबर. अरे जी, बाप रे, क्योंकि होगा। मतलब अभी ये बहुत देखा जाता है, इसके लिए ये सवाल पूछा गया बंते जी. हम कभी सम्मति नहीं करते हैं, जी क्योंकि एक हम देखिए आज कुछ समय पहले एक बड़ा भंते के पास हम मिलने के लिए गए थे। बहुत बड़ा भंते जी था, हमको छोटा भंते को ले गए, बोले ये खाना नहीं देता है। हम बोले भंते हम लोग तो खाते नहीं है। मैं 12 बजे के बाद 12 बजे का नहीं देता इसको, पागल है क्या तुम? हमको डांटा। मैं नहीं बनते, हम लोग खाते हैं भर पेट, मजाक नहीं करो, अच्छा है खाना दो इसको, रात में खाना बाबू। हम बोले भगवान बुद्ध माना कि ना बनते, इसीलिए हम लोग ऐसा कर। भगवान बुद्ध उस समय अलग था, अभी अलग है। हाँ अपना मर्जी में देना है, याद करे हमको डांटने लगा। हम बोले वंदन करते बनती, वंदन करके हम गए, देखिए हम ही को डांट रहा है। अब उन लोग को गलती कर रहा है करके फिर भी स्वीकार भी नहीं कर रहा है। इतना पतन आ गया, आगे जाकर शीलवान गुणवान को जगह नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमारा गुरुजी का एक प्रोजेक्ट है कि भारत में
फिर से लौटे, जहां यहाँ से अरहंत महिंद बनते वापस लेके गए श्रीलंका धर्म, और श्रीलंका से पूरा देश विदेश सूत्र पिटक फैला है। तो वहीं से फिर से वो भिक्षु लोगों को हम लाने का प्लान चल रहा है श्रीलंका से इधर, कुछ लोगों का लाकर एक ट्रेनिंग देने का दिल से, एक अच्छी तरह से फोन यूज करके मना करके और पूरा पैसा मना करके सब चीज मना करके धर्म पढ़ना ध्यान करने का तरीका। तो अभी हम बुल्डाना में एक जमीन लेने जा रहे हैं, 1.5 करोड़ का फाइनल किए हैं। तो आप लोग को 1-2 दिन में मैसेज आएगा। तो थोड़ा थोड़ा एक ही ईटा से क्यों ना थोड़ा से जुड़कर आप लोग पुण्य कमाइए। 2 सप्ताह पहले साधु 1 एकड़ और एक सुंदर श्रीलंकन भव्य विहार बुल्डाना में बनाने का प्लान है, और उस भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर और उपासकों को भी। तो इसलिए हम आप लोग को इसके लिए सारा पुण्य अनुमोदन करें कि आप लोग दान को के भी लिए हमारा ये उत्तम पुण्य। QR कोड आज देखिए इसके लिए एक वचन बोलेंगे। आज देखिए हमारे अनाथ पिंडिक सेठ जी जो है वो जमीन नहीं लेता, तो उनका एक त्याग कितना लोगों को सुख दिया है, सोचिए। माइक बंद करा। जी बनते जी। अनाथ पिंडिक सेठ जी जो में जेतवन आश्रम बनाया सोना बिछाकर, उसमें कितना लोग अरहंत हुआ। आज भी वो जगह पूजनीय है, आज भी वो जगह अलग किया हुआ है उस समय से। बाकी जमीन परंपरा से बढ़ते बढ़ते लोगों को 10 जगह गया, लेकिन वो पूजनीय। पूर्वाराम आदि वेलुवन आश्रम सब अलग है। तो इसलिए कोई विहार बना रहा है तो एक बुद्ध शासन को सपोर्ट कर रहा है। कभी कभी हम लोग को पुण्य कमी हो सकता है धर्म सीखने में, शील पालन करने में, तो हम लोग सोचना चाहिए अरे हम पुण्य में जुड़े जहाँ सेवा हो रहा है हमारा थ्रू, हम आने वाला परंपरा के लिए। क्योंकि याद रखिए अभी कुछ दिन पहले एक मम्मा बेटा बेटी मम्मी को बाहर निकाल दिया, ऐसा शुरू हो गया। अभी एक आदमी हमको बोला भंते जी हम आपके कारण सुसाइड और हार्ट अटैक 2 से बच गए, क्योंकि 25 लाख का दोष हो गया था 1 साल पहले, लेकिन आपको नहीं बताएं। आपके साथ सिर्फ रहते थे, चलते थे, बात करते थे, आज बता रहे बनते इतना सा। तो सोचिए इसे कितने लोगों को उपासक में शांति मिलता है। उस जगह बनेगा तो जो कोई लोग ध्यान करता है, जो कोई लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, जो कोई लोग में भगवान को वंदन करता है, उसको सबको पुण्य का हिस्सा बनता है, जो 1 रुपया भी दिया उस जमीन के लिए, विहार के लिए। तो इसीलिए बहुत दुर्लभ पुण्य है, क्योंकि भिक्षु निवास विहार सब चीज बन रहा है। और गुरुजी से हम बात भी किए, श्रीलंका से अस्थि धातु प्योर, अभी नकली फैल रहा है सब जगह, तो प्योर अस्थि धातु और प्योर महाबोधि वृक्ष का, श्री महाबोधि वृक्ष का एक शाखा लाने का प्लान भी है बिहार जमीन होने के बाद। तो ये बहुत बड़ा दुर्लभ अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है। तो इसीलिए मैं हम लोग आने वाला समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक शुद्ध शाखा बुद्ध विहार बनने का समय आ गया है। नहीं तो अभी हम लोग थोड़ा भी 1 रुपया भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो याद रखिए आगे आने वाली परंपरा कोई नहीं बनाएगा ऐसा तरीका। इसलिए आप लोग भी उसमें जुड़कर दुर्लभ पुण्य कमाएं और उसमें शामिल हो करके हम आप लोग को पुण्य के लिए जोड़ने के लिए हिस्सा बोलने के बनाने का करें। बिल्कुल भंते जी, बिल्कुल धन्यवाद। रीताजी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंय बरोबर। हाँ भंते जी एक थोड़ा मेरा आखिरी सवाल काफी छोटा है पर गंभीर है। क्या धम्म सबके लिए है या फिर धम्म सबको समझ में आता है? क्या धम्म सबके लिए है? धम्म सबके लिए है जी, या सबको समझ में आता है? क्या धम्म सबके लिए है, सब लोगों के लिए है? सभी लोगों के लिए ना जी, या फिर जिनकी, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जिनका पुण्य बल होता है उन्हें ही धम्म समझ में आता है, उन्हीं के कान पर धम्म आता है, ऐसा है। मतलब बैठने वाले 1000 हो गए पर समझ तो कुछ लोगों के आता है। तो क्या इस उद्देश्य से अगर हम देखें तो क्या धम्म सबके लिए है या फिर जिनका पुण्य बल है उन्हीं के लिए धम्म बल है, ऐसा है? देखिए एक वचन से बोलेंगे तो धम्म सबके लिए है, लेकिन दूसरा वचन से बोलेंगे तो उन सबके लिए पुण्य लेने के लिए पुण्य नहीं है, तो सबके लिए नहीं हो सकता है। अब देवदत्त के लिए धम्म हुआ क्या? देवदत्त को नहीं। कोकालिक भिक्षु को हुआ क्या? भगवान के करीब रहा फिर भी नहीं हुआ। उस समय बहुत सारे लोग हैं ब्राह्मण लोग जो भगवान को डांटा है, उन लोग को हुआ क्या? धर्म नहीं हुआ। उन लोग के लिए भी है, लागू होता है। धर्म सनातन है, सबके लिए, हर युग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जन के लिए, यहाँ तक कि जानवर के लिए भी वो सपोर्टिव है वो धर्म। अगर करुणा मैत्री से संघ को सेवा करता है, कुत्ता भी तो, बिल्ली भी तो, उसको पुण्य मिलता है। एक कुत्ता एक भिक्षु को रास्ता दिखाता था, अरहंत भिक्षु को लेकर आता था
वो कुत्ता किसी को रन बंसी को टच होने नहीं देता था, किसी को जानवर को काटने नहीं देता, बाद में उसी पुण्य से सुगति जाता है और धर्म का बोध भी करता है। तो सोचिए, हाँ, तो ऐसे बहुत सारा, तो जानवर लोग के लिए भी लागू हुआ, तो मनुष्य के बारे में बात क्या, तो बात यही है कि मैं पुण्य चाहिए, पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। यदा पुण्यं क्षयो होती सब में विनाशति। जिस दिन पुण्य क्षय हो गया, सुनना क्या देखना भी बंद हो जाए। अच्छा चीज सुनने के लिए तो अलग पुण्य चाहिए, धर्म का बात सुनना तो सबसे उत्तम है, तो नॉर्मल बात भी सुनना बंद हो जाता है, देखना बंद होता है, सुनना बंद, खाना बंद होता है, सब चीज बंद होने लगता है। बंद होना मतलब हाँ, में उसको ये लौकिक के लिए पुण्य चाहिए, लोकोत्तर के लिए पुण्य चाहिए, बुद्ध बनने के लिए पुण्य चाहिए, पाचक बुद्ध बनने के लिए पुण्य चाहिए, अरहंत होने के लिए पुण्य चाहिए, अनागामी होने के लिए, सकदागामी सोतापन होने के लिए, और श्रद्धानुसारी बनने के लिए, धर्मानुसारी बनने के लिए, और धर्म में आने के लिए, सुनने के लिए। भगवान बुद्ध बताते हैं पैसा जैसा है, पैसा है तो फल खरीद सकता है, आम केला पपीता, पैसा नहीं तो फल नहीं खरीद सकता है। तो पैसा है पुण्य, तो कान लगाएगा वहां पर देखेगा अरे आम है, लेकिन पैसा नहीं तो आम खरीद नहीं सकता है, पैसा नहीं है तो केला नहीं खरीद सकता है। तो पैसा है पुण्य। हम लोग को अभी दिखता है कि मेहनत कर रहा है तो मेहनत ही सबसे मेन है बोलता है, लेकिन मेहनत के सारे मेहनत करने वाला उन्नति नहीं करता है, जिसको पुण्य है वही उन्नति करता है। आज हमको मिला एक आदमी 18 घंटा पढ़ा है, फेल हो गया। एक आदमी मिला 8 घंटा पढ़ के अच्छा नंबर से पास हो गया, 6 घंटा पढ़कर, तो क्या कहेंगे इसको? तो ऐसा तो नहीं कह सकते किसी को सब परिश्रम करने वाला सब सही होता है, लेकिन पुण्य सपोर्ट है तो कुछ भी कर लेता है। तो इसीलिए पुण्य करना चाहिए हमेशा, और पुण्य पे विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। ये तो अनेक जन्मों की मतलब कथा है कि धम्म समझेगा और तब जाके कई ऐसे फल प्राप्त हो गए। इस फल प्राप्त करने में हमारी पारम्य पूर्ण करने के लिए आप जैसे कल्याण मित्र हमें समय समय पर मिलते रहेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं भंते जी। आपने यहाँ हम भी समय समय पर जुड़ेंगे आप लोग को। एक हम अलग से सूत्र पंक्ति भी कर सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं, आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल साधुकार बनते जी, साधुकार देता है आपको सर्वदा, साधुकार द्या बिल्कुल। आप लोग बहुत पुण्यवान है। याद रखिए, आने वाला बुद्ध शासन में अगर एकजुट होकर आप लोग एक टीम बनते हैं तो वही टीम बुद्ध भगवान के साथ लीडर होके जाता है। ऐसा बहुत बंदे जी, हमने सितंबर महीने के आखिर में शायद पिछले आपकी धम्म देशना सुनी थी, जब हम धम्म यात्रा करके हुए आए थे, और अभी हम पिछले 6 महीने से धम्म सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और जो भी पुण्य हमने कमाया है बंते जी, हम सब लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे हमने जो भी पुण्य कमाया बंते जी, हमें आपको पुण्यानुमोदन करते हैं बंते जी। आपका जो संकल्प है, जिस उद्देश्य से आपने चीवर धारण किया है बंते जी, आपका है उद्देश्य पूरा हो, आपकी पारा में पूरी हो, आपके संकल्प पूरे हो, जो भी आपने संकल्प किया है, हम उसके प्रति आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा पुण्य आपको दान देते हैं बंते जी। आप जल्द से जल्द निब्बान सुख को प्राप्त करें, और निब्बान सुख को जाते जाते हुए हमारे जैसे कई सारे लोगों का मंगल करते जाए, और निब्बान सुख अनंत पद को प्राप्त करने के बाद भी हमारे जैसे हजारों लोगों का मंगल कीजिए। ऐसे साधु 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 सारा पुण्य आप लोग को अनुमोदन करते हैं, पूरा दिल से आप विशेषकर धम्मपाल सालुंग के उपासक जी को, बहुत प्यारा उपासक जी है, इतना यंग में इतना सेवा कर रहे हैं, हमको बहुत गौरव और बहुत प्यार आ रहा है आपके प्रति। तो आपको ये देखकर सेवा हमको बहुत आनंद है, जोड़ कर रख रहे हैं पुण्यवान लोगों को। तो इसके लिए हम पूरा मंगल मैत्री करते हैं पूरा दिल से। भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से मेरा भी जितना करने वाला पुण्य के बल से धम्मपाल सालुंग के उपासक को अच्छी तरह से पाली सिखाकर, धर्म सिखाकर, सिखाने के लिए उनको और सही धैर्य भाग्य मिले, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण सुख को पाने के लिए साधु साधु पूरा पुण्य अनुमोदन है, और धर्म बढ़ाने के लिए, मनुष्य जीवन को उत्तम लाभ उठाने के लिए सभी दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु करके आप हमें बाद में गाथा बोल के
इतरांनी आपला माईक बंद करा प्लीज. माईक बंद करा. प्लीज माईक बंद करा. माईककडे लक्ष द्या. आपण पुण्यानुमोदन करतोय. जे जे पुण्य आपण आता या ठिकाणी कमवलंय, आपण सगळ्यांना हे पुण्यानुमोदन करूया. आपल्या गुरुजनांना, आपल्या पूर्वजांना, ज्यांनी ज्यांनी धम्मामध्ये मदत केली आहे, धम्म पालन करत असताना जे काही कल्याण मित्र आपल्याला लाभलेले, त्या सगळ्यांना आपण पुण्यानुमोदन करूया. जे हयातीत आहेत, जे हयातीमध्ये नाही आहेत, त्यांना सुद्धा आपण पुण्य पाठवतोय. आपल्या पूर्वजांना पाठवतोय. जी बनते ठीक है. तो पूर्वजों के साथ सबको करना है ना? ठीक है. इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो. इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो. इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो. यथा वारिवः पूरं परिपूरन्ति सागरं एवमेवैतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति. उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्यति एवमेवैतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति. इच्छितं पच्छितं तुह्यं क्षिप्रमेव समिज्जतु. सब्बे पूरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा. इच्छितं पच्छितं तुह्यं क्षिप्रमेव समिज्जतु. सब्बे पूरन्तु चित्तसङ्कप्पा मनुजोतो रसो यथा. साधु साधु सब्बे देवा सब्बे भूता सब्बे नागा सब्बे मनुष्य अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया. बहुत बहुत धन्यवाद इस धम्मचर्चा के लिए, इस पुण्यानुमोदन के लिए. काफी अमूल्य समय आपने निकाल कर हमें दिया, हम सबके कल्याण के लिए. इसी के साथ बहुत अच्छा. आप लोग को मिलकर हमें बहुत आनंद आया, देखकर बहुत खुशी है. हम पूरा तो समय याचना करेंगे त्रिरत्न से. कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरि पञ्य तथागत. कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक. कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संघ पुण्यक्षेत्रं अनुत्तर. साधु सगळ्या उपासक उपासिकांचा खूप खूप धन्यवाद. मी माफी मागतो, सगळ्यांचे प्रश्न नाही घेऊ शकत, कारण की एक आपला टाइम पण असतो, म्हणून प्रश्न संपलेच नसते. आगे फिर जुड़ेंगे हम, आगे जुड़ेंगे. अच्छा से तैयार हो. आपने जितना भी समय दिया बंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने और आगे जी, आपने बंदे जी भी आपका प्रोजेक्ट है जो आगे होने वाला है अपने बुलढाना में, इसके लिए आपने बताया और भविष्य में आप बताएंगे भी, हम हमारे ग्रुप में भी शेयर भी करेंगे. इसी उपलक्ष्य में बंदे जी हम यानी हमारे पिताजी और हमारी माता जी श्रीमती लता सालुंके और राजेंद्र सालुंके जी, इनके तरफ से और हमारे तरफ से हम एक दान राशि देना चाहते हैं, जिसकी हम अभी घोषणा करते हैं और समय समय के साथ साथ इसके ऊपर हम देना भी चाहेंगे बंदे जी. जी, साधु साधु बहुत हम अनुमोदन करते हैं. सांगायचा अर्थ असा की ज्यांना जसं जमेल ते तसं पुढे दान देऊ शकतात. पुढे आपल्या ग्रुपमध्ये माहिती सुद्धा शेअर केली जाईल आणि भविष्यामध्ये जेव्हा बंदे जे येतील तेव्हा सुद्धा ते सांगतील. त्याच्यानंतर आपण आरामात चर्चा करू. ठीक है. इसके स्क्वायर मीटर से भी जोड़ सकते हैं कि स्क्वायर मीटर से है तो आप एक स्क्वायर मीटर से लिखा हुआ है, उससे 2 3 4 तो हम इसका पेज बना हुआ है, तो आपको शेयर करके पुण्य में जुड़िए. आपको परमानेंटली खुशी आएगा कि अरे मेरा नाम से कभी भी एक चीज तो हम लिख के देंगे कि महामहिम विहार भिक्षु बन जाएगा तो सेंटर कुछ भी कभी भी पछतावा नहीं आएगा. हम दिल से बोल वहाँ सेवा ही होगा, याद करके मारेगा तो दुख नहीं जाएगा. ऐसा दुख ठीक है. हम लीव होते हैं. वंदामी बनते जी. बुद्धाय जय भीम. उपासक उपासिकांनो, आपण वेळ काढून जमले, आपण
आपण सगळे आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप साधुकार, खूप चांगले धम्म देसना झाली आहे. ही जी रेकॉर्डिंग आपण केली आहे ही आज उद्यामध्ये आपण युट्यूब चॅनलला टाकूया. पुढे जेव्हा पण बनतेचं काही प्रवचन असेल आपण ऍडव्हान्स मध्ये काही प्रश्न घेऊया आणि तसे काही प्रश्न आपण विचारूया. जे विषयाला संगत असतील असे काही प्रश्न आपण निवडत विचारूया. या ठिकाणी आपण आलात, आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप धन्यवाद, साधुकार आहे. ठीक आहे, चालेल, धन्यवाद सगळ्यांना साधुकार. थँक्स सर. नमो बुद्धाय जय साधू बाबा. ठीक आहे, नमो बुद्धाय जय नमो बुद्धाय जय भीम. ठीक आहे, आपण मीटिंग संपूया ठिकाणी, धम्मदेसना संपूया. साधुकार साधुकार. थँक्यू साधू सर. साधू साधू साधू. थँक्यू सर.